जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 लोकतांत्रिक राजनीति पॉलिटी का प्रथम अध्याय हम पढ़ेंगे, जो बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड तथा अन्य सभी बोर्ड के लिए, राज्य बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। जो भी हमारा अध्याय फर्स्ट से जो भी प्रश्न बनेंगे उन सबको हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। अध्याय 1 के प्रश्न याद रखिएगा दोस्तों। अध्याय जो 1 है, लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी। लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी हम 1 बाय 1 चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। क्लास 10th के जो भी प्रश्न बनेंगे, यहाँ पर देखिए लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी जो है, ये चैप्टर से प्रश्न बनेंगे दोस्तों। प्रश्न पहला है दोस्तों, यहाँ पर सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में, सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता? लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है। सीधा सीधा क्वेश्चन कह रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था से क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन हम पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है, लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चलते सामाजिक विभाजनों की छाया राजनीति पर भी पड़ता है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों। लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चलते सामाजिक विभाजन की छाया राजनीति पर पड़ता है, बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट हम यहाँ पर देखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, लोकतंत्र में विभिन्न समुदायों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतें जाहिर करना संभव है, बिल्कुल सही है दोस्तों। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो है सभी अपनी फरियाद को, अपनी शिकायत को जाहिर करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। दूसरा भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तीसरा जो स्टेटमेंट है यहाँ पर, ये कह रहा है दोस्तों, लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है, ये भी बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पहला, दूसरा, तीसरा स्टेटमेंट सही है। चौथा स्टेटमेंट देखते हैं दोस्तों। चौथा स्टेटमेंट है, लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज के विखंडन की ओर ले जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको याद रखना है कि लोकतंत्र जो है सामाजिक विखंडन का काम नहीं करता है, ये गलत है। ये एकता की बात करता है, सामाजिक एकता की बात करता है, लोगों को जोड़ने का बात करता है। इसीलिए ये गलत है, ये गलत है, ये तो होगा ही नहीं। और हमारे प्रश्न का यही था, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है, तो चौथा जो स्टेटमेंट है ये नहीं लागू होता है, और यही हमारे प्रश्न का सही उत्तर बनेगा दोस्तों। जो गलत है वही सही है, याद रखिएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा यही सही होगा। समाज के विखंडन का काम नहीं करता, इसीलिए गलत है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दूसरा है यहाँ पर। प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित 3 बयान पर विचार करें। यहाँ पर बयान दिया है दोस्तों। पहला बयान देखते हैं हम, क्या लिखा है, जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहां सामाजिक विभाजन होता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोस्तों। पहला तो सामाजिक अंतर, समाज में ऊंच नीच का जहां पर भेदभाव होगा वहां पर सामाजिक विभाजन तो होगा ही होगा, बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं क्या है, यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान हो, मल्टीपल आइडेंटिटीज हो, बिल्कुल सही है दोस्तों। अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में ही बात करेंगे, अगर बिहार का व्यक्ति है तो बिहारी के नाम से जाना जाएगा, गुजरात का है गुजराती के नाम से जाना जाएगा, परंतु सभी अगर हम विदेश में कहीं जाते हैं तो भारतीय के नाम से जाने जाते हैं। तो एक व्यक्ति की अलग अलग पहचान हो सकती है, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं दोस्तों, सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में ही सामाजिक विभाजन होते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ लग गया, सिर्फ भारत में ही ऐसा नहीं है दोस्तों। हम बुक के एग्जाम्पल के अनुसार भी देखेंगे तो यहाँ पर बेल्जियम का बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल दिया है, बेल्जियम और श्रीलंका का। अगर हम बुक के हिसाब से ही जाएंगे लोकतांत्रिक राजनीति में, आप देखिएगा तो ये
केवल भारत में नहीं है और अनेकों ऐसे देश हैं जहां पर सामाजिक विभाजन है। तो तीसरा स्टेटमेंट तो गलत है। पहला स्टेटमेंट हमारा क सही है और ख सही है। अब ऑप्शन में देखते हैं क्या कहता है दोस्तों, इन बयानों में से कौन से बयान सही है। सही बयान को हमें रेखांकित करना है। तो हमारा बयान क और ख सही है, ग तो गलत है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ऑप्शन ग वाला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। क और ख बिल्कुल सही। यहाँ पर ब हमारा बिल्कुल सही आंसर है, ग वाला गलत हो गया, सिर्फ ग वाला गलत हो गया। तो हम एलिमिनेशन मेथड के अनुसार भी इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। एलिमिनेशन मेथड याद रखिएगा दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन यूपीएससी, बीपीएससी और प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते ही आते हैं। आपको ध्यान रखना है इस बात का। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ख इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि सभी का फायदा हो। अगला प्रश्न दोस्तों है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं है। रंग भेद के विरोधी नहीं है। किंग मार्टिन लूथर पहला ऑप्शन है दोस्तों। प्रत्येक व्यक्ति जानते हैं किंग मार्टिन लूथर के बारे में दोस्तों। ये अमेरिका के गांधी के नाम से जाने जाते हैं। अमेरिका के गांधी, अमेरिका के गांधी इनको कहा जाता है। किंग मार्टिन लूथर को दोस्तों ये अफ्रीकी अमेरिकी नागरिक अधिकारों के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ा है दोस्तों। ये पादरी थे, आंदोलनकारी भी थे, आंदोलन में ही इन्होंने भाग लिया था। और ये तो रंगभेद विरोधी व्यक्ति हैं। तो नहीं यहाँ पर पूछा है नहीं, नहीं इनके अपोजिट, तो ये तो हैं, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता है दोस्तों। ये सही है किंग मार्टिन लूथर। महात्मा गांधी की भी बात करेंगे तो महात्मा गांधी हम जानते हैं कि साउथ अफ्रीका गए और वहाँ से रंगभेद के विरोध इन्होंने जो है काम किया, बहुत काम किया। तो ये भी रंगभेद के विरोधी थे। ग में ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। ये ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन के बारे में दिया है दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, ये 1968 में जो ओलंपिक हुआ था, ये ओलंपिक हुआ था मैक्सिको सिटी में दोस्तों, मैक्सिको सिटी में। और ये दोनों धावक जो है ये जीते थे, यहाँ पर मेडल जीते थे। ये जो है दोस्तों मानव अधिकारों के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ा था। तो ये भी सही हो जाएंगे दोनों, ये भी सही है। ये तो रंग भेद के विरोध, तो ये तीनों हैं, उपरोक्त तीनों हैं, क ख और ग। घ देख लेते हैं दोस्तों, जेड गुड्डी। जेड गुड्डी जो दोस्तों हैं ये बिल्कुल, ये जो है दोस्तों जेड गुड्डी ये महिला है दोस्तों, ये महिला है। और ये जो है अंग्रेजी लेखिका है, ये मॉडल भी है। हम देखते हैं कि 2002 में ये जो है बिग ब्रदर प्रतियोगिता से भी बाहर हुई थी दोस्तों, बिग ब्रदर्स प्रतियोगिता से भी बाहर हुई थी। और ये रंगभेद के विरोधी नहीं है, मतलब कि दोस्तों ये पूरी तरह से जो है श्वेत के पक्ष में है, श्वेत के पक्ष में है, याद रखिएगा, अश्वेत के पक्ष में नहीं है ये। और यही प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जेड गुड्डी, जेड गुड्डी। बाकी तीन जो व्यक्तित्व हैं एक तरह से जेड गुड्डी बिल्कुल विपरीत है इनके, याद रखिएगा दोस्तों, जेड गुड्डी। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा जेड गुड्डी। जेड गुड्डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित का मिलान करना है दोस्तों। यहाँ पर कुछ कंट्रीज का नाम दिया गया है दोस्तों। क में पाकिस्तान दिया गया है, ख में हिंदुस्तान, ग में इंग्लैंड, इधर धर्मनिरपेक्ष, इस्लाम, प्रोटेस्टेंट। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आप सिंपल तरीके से भी लगा सकते हैं लॉजिक लगाकर, और ऐसे क्वेश्चन बराबर यूपीएससी बीपीएससी में आते ही आते हैं दोस्तों। पाकिस्तान हम लोग देखते हैं कि मुस्लिम कंट्री है तो इस्लाम से होगा, तो क का ब से संबंध बनेगा। हिंदुस्तान के बारे में, भारत के बारे में बात करेंगे तो ये धर्मनिरपेक्ष दोस्तों है, धर्मनिरपेक्ष, तो ख का अ से बनेगा। इंग्लैंड की बात करेंगे तो ये प्रोटेस्टेंट, प्रोटेस्टेंट जो ईसाई धर्म का एक अंग है, ईसाई धर्म का ही एक अंग है, तो इंग्लैंड ग का स से बनेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर बनेगा दोस्तों, याद रखिएगा इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा
क का जो है क का संबंध ब से बनेगा दोस्तों, क का संबंध ब से बनेगा। ख का संबंध बनेगा, ख का बनेगा अ से बनेगा। और ग का संबंध बनेगा स से। ये तो दोस्तों आपको वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, ताकि सभी का फायदा हो। ऐसे वीडियो आपको बाकी जो ये पहला पार्ट है दोस्तों, ये पॉलिटी का पहला पार्ट है, बाकी और भी पार्ट्स आपको बहुत जल्द मिल जाएंगे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।